Hello everyone, how are you all? Yes beta, today we are going to start exercise 4.2 in which first topic is solution of linear equation. As we know, linear equation of two type, linear equation in one variable and linear equation in two variable. Okay बेटा, तो आज हम सॉरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, क्या होते हैं सॉल्यूशन एक्चुअली में. ठीक है, तो पहला मैं डिस्कस करता हूँ लीनियर इक्वेशन in one variable. Okay, in one variable. जैसे 2x plus 3 is equals to 0. Linear equation in one variable. Solution of linear equation in one variable. तो यहां से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. क्या है x की वैल्यू? -3/2. ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन. किस केस के लिए? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए. ओनली वन सॉल्यूशन, या इसको आप बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन. एंड यूनिक सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिए. यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. linear equation in two variable. ओके, बहुत इजी है ये. सपोज कीजिए मेरे पास है 2x plus 4y is equal to 12. ओके, is equals to 12. वेरिएबल है x and y, टू वेरिएबल्स. आपको क्या फाइंड आउट करनी है? सॉल्यूशन. इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कैसे है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैं आपको बता देता हूं. यहां से आप एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए. ठीक है, अब आप y की वैल्यू को पुट करते जाइए. x की डिफरेंट वैल्यू आती रहेंगी. तो फर्स्ट वैल्यू में मैंने y की वैल्यू 0 लिया. क्या लिया बेटा? 0. तो 12 minus 4 into 0 that is 0 और upon 2, 12 upon 2 that is 6. 12 upon 2 that is 6. ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा? x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू कितनी है? 0. फिर हमने y का वैल्यू लिया 1. कितना लिया? 1. तो 12 minus 4 into 1 over 2, 12 minus 4 that is 8 over 2 that is 4. तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा हमारा? 4 and 1. इस तरह से जितनी भी वैल्यू हम y की पुट करते चले जाएंगे, x की डिफरेंट वैल्यू आती चली जाएंगी. तो इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है. जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे हमारे सॉल्यूशन चेंज होते रहेंगे. ठीक है बेटा, बहुत इजी से टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आने वाला है. देखिए ध्यान से. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. इंटरेस्टिंग है, दोबारा सुन लीजिए. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज यूनिक सॉल्यूशन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2x plus 4y रिप्रेजेंट x इन द फॉर्म ऑफ y. ठीक है, x को एक साइड रख लिया, y वालों को एक साइड अरेंज कर लिया. y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं. तो ये क्या है? जैसे जैसे हम x y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की डिफरेंट वैल्यू आती चली जाएंगी. तो इसको बोलेंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कितने सॉल्यूशन होती हैं? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ओके, find 4 different solution of x plus 2y is equals to 6. ठीक है, x plus 2y is equals to 6. यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, y 6 minus 2y. ठीक है बेटा, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यूज आएंगी. कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं? 4. तो y मैंने 0 से स्टार्ट कर लिया.
कुछ भी कर सकते हैं आप, -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 - 2 × 0, लेकिन इस जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इजी रहने वाला है आपके लिए, तो इस तरह से कीजिएगा आप भी। हाँ जी, y0 तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बन गया, 6 0। फिर y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं मैं, x यहाँ पे पुट करनी है, मेन इक्वेशन अपनी ये है बेटा, ठीक है। 6 - 2 × 1, 6 - 2 दैट इज 4, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी है 1, 2 पुट कर लेते हैं, 6 - 2 × 2 4, 2, तो 2 and 2, ठीक है। 3 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 3, 2 3 6, 6 - 6 0, x 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ठीक है। तो ये इसके क्या है, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखना, इसको प्रॉपर सेटिस्फाई करेगा। इसी का मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। जो उसको प्रॉपर सेटिस्फाई करे उसका मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। क्लियर है आप सबको? यस। नेक्स्ट find two solution for each of the equations. Okay, first one is 2x plus 5y is equals to 0, and second one is 3y plus 4 is equals to 0. ठीक है बेटा, first is 2x plus 5y is equals to 0. कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, 2, ओके। 2x is equals to -5y, x is equals to -5/2 into y, ओके, ठीक है। अब if y is equals to 0 then x is equals to -5/2 into 0 also 0. The first solution is 0 0, x be 0 and y be 0. If y is equals to 1, y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, -5/2 into 1, this implies -5/2. ओवरऑल आप इसको -2.5 भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 0 -2.5 and 1, okay. Next, if y is equals to 2, -5/2 into 2, 2 with 2 cancel out, answer is -5, so solution is -5 and 2. कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे हमें, 2 फाइंड आउट करने थे, हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिए, अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, 3y plus 4, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बेटा, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसके कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, ओनली वन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। 3y is equals to -4, y is equals to -4/3, -4/3, तो अपना क्या हो जाएगा, 0 and -4/3 इज आवर आंसर। क्लियर है? इसमें 2 सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number first of exercise 4.1, which one of the following equation
options is true and y. Y is equals to 3x plus 5. Y is equals to 3x plus 5. First is unique solution. Second is only two solution. And third one is infinitely many solution. Yes beta, see y is equals to 3x plus 5. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, linear equation in two variables. We know that linear equation two variable in two variable having infinitely many solution, infinitely many solution. कितने सॉल्यूशन होते हैं टू वेरिएबल वाले के लीनियर इक्वेशन के? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन. तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यूनिक सॉल्यूशन तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का होता है, टू सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें फाइंड आउट करने होते हैं कितने सॉल्यूशन है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2. Write four solution of this. Second class pi x plus y is equals to 9 is equals to 9. कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं? 4. ठीक है, y is equals to 9 माइनस पाई x बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या करने वाले हैं? हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं और y के आंसर आने वाले हैं. यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू नहीं पुट करनी है आपने बेटा, ध्यान रखिएगा. इफ x is equals to 0 then y is equals to 9 minus pi into 0 overall 9. तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 एंड 9. फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 एंड 9. कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं? 4. इफ x is equals to 1 then y is equals to 9 minus pi into 1. Answer is 9 minus pi. 1 and 9 minus pi is our second solution. Third, if x is equals to 2 then y is equals to 9 minus pi into 2. That is 9 minus 2 pi. Second solution is, third solution is 2 and 9 minus 2 pi. Fourth and last one, if x is equals to 3 then y is equals to 9 minus pi into 3 or 9 minus 3 pi. 3 and 9 minus 3 pi is our answer. Is it clear to all? Yes बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है आपने. कई बच्चे क्या करते हैं इसमें पाई की 22/7 वैल्यू पुट करने लगते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Check whether the following are solution of this. x minus 2 pi दिया, चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है. फर्स्ट 0 2, सेकेंड 2 0, थर्ड 4 0, फोर्थ √2 4√2 and fifth is 1. इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है. ये फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है? x की. सेकंड वैल्यू किसकी होती है? y की. पुट करके देखेंगे बस, और कुछ भी नहीं है. x की 0, y की 2. आंसर क्या है? -4. क्या 4 के इक्वल है? नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है.
अगर 4 आ जाता ना तो 4 4 के इक्वल होता, सोल्यूशन बन जाता। सेकंड केस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितना दिया बेटा 2, y की वैल्यू कितना दिया 0, यहाँ से क्या आया 2, किसके इक्वल 4 के नहीं है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। थर्ड केस, ये फर्स्ट केस की बात है, ये सेकंड केस की, और थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, व्हाट इज x 4, y 0, 4 इक्वल टू 4, यस ट्रू, ये सोल्यूशन है इस केस का। ठीक है, फोर्थ वन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x इज अंडर रूट 2, y इज 4 इंटू अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2, ओवरऑल माइनस ऑफ 7 अंडर रूट 2 नॉट इक्वल्स टू 4, ये 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। लास्ट केस x माइनस 2y is equals to 4, x and y is 1 1, 1 minus 2 into 1, आंसर इज माइनस ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। ओनली थर्ड पार्ट इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। यस बेटा, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।